नमस्कार, आप सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी श्यामा माई मंदिर परिसर के, जहां आई से 9 दिन तक चले वाला नवाह यज्ञ के शुभारंभ भेल। श्यामा माई मंदिर में श्यामा नामधुन के 9 दिन तक चले वाला नवाह के आई शुभारंभ भेल। शुभारंभ के मौका पर सबसे पहले भव्य कलश यात्रा निकालल गेल। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा के चक्कर लगभग पुनः 10 बजे मंदिर प्रांगण में आबिक समाप्त भेल। के बाद कार्यक्रम के दोसर चरण में एक उद्घाटन के कार्यक्रम चल। नामधुन के उद्घाटन के मौका पर दरभंगा के आयुक्त मयंक बरबरे, IG पंकज कुमार दारात, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक श्रीमती गरिमा मल्लिक, SDO राकेश गुप्ता, DSP अनुज कुमार समेत तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद छला। मौका पर दीप प्रज्वलित क कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत कैल गेल। जाय के बाद अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित भेल और श्यामा नाम धुन जय श्यामा माई जय श्यामा माई धुन से पूरा इलाका गुंजायमान हो गए। 9 दिन तक चले वाला श्यामा नाम धुन में न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल और भूटान तक के श्रद्धालु पहुंचे छथि। श्रोत्रार्वायुश्च प्राणसमुखादग्निराजायत दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। घंटा बाद फोन करो, हम लोग सामान दे देंगे। विज्ञान आयोजन समिति के सदस्य, आप पूर्व पार्षद, आप सबों से आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलित श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ 1988 से शुरू हो गए है। 2007 में जखन न्यास समिति एक अधिग्रहण कलक, एक बाद से लगातार श्यामा संदेश नामक पत्रिका निकल रहा है। पत्रिका में हम सब जतेक आध्यात्मिक चीज है मात्र वह और ऐसा हमारा अनुभव भेल है। 7 साल से हम संपादन कर रहा पत्रिका के। उससे पहले विनय कुमार अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार छला,
उनका गेला के बाद देहावसान के बाद हम ही कर रहा थी। लेकिन हमरा जतेक लोग सब भेंट भेला विद्वान लोकन से उ कहले ई पत्रिका से हमरा सबके मिथिलांचल में अपितु देश भर के लोग देश भर के आस्था के मंदिर सबके संबंध में हमरा सबको जानकारी भेट जाइए। मंचासीन हमारे सभी श्रद्धेयजन, न्यास के सभी सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण, यहाँ उपस्थित माँ श्यामा के सभी भक्तगण, मीडिया के सभी मित्रगण, आप सभी लोगों का आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं न्यास की ओर से। आप सभी लोग अवगत हैं कि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है। नवाह यज्ञ की शुरुआत आज होगी 11 बजे और अखंड रूप से ये 9 दिन तक चलता है, 24 घंटे। उसमें कोई बाधा व्यवधान नहीं होता है। तो बहुत ही समर्पण की आवश्यकता होती है और इसके पीछे जो बड़ी तैयारी होती है उसमें बहुत लोगों का योगदान रहता है। उन सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं कि लोगों ने इतना मेहनत करके ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इसको 9 दिन तक अखंड रूप से संचालित रखेंगे। शाम के टाइम विशेष रूप से हम लोग देखते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ होती है, जो भक्त हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो उस समय थोड़ा हम लोगों को यातायात प्रबंधन और विधि व्यवस्था देखने की आवश्यकता होगी। तो एसएसपी मैडम यहाँ हैं और बाकी लोकल थाना हम लोगों का यहाँ है जो कि सब देखते हैं वो लोग, और हम लोग भी बीच बीच में आकर के शामिल होंगे और उस पूरे कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। 9 दिनों तक लगातार चलने वाले जो ये नवाह का कार्यक्रम है वो अति विलक्षण है। हमारे लिए एक तरह से नया अनुभव है कि 9 दिनों तक लोगों का रेला लगा रहता है और स्वतः जो है ये खुद ही अपने आप जो है ये मैनेज हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ये माँ श्यामा का ही कृपा है। इतनी भीड़ आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और 9 दिनों तक लगातार अनवरत रूप से बिना बिगड़ के ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो यहाँ आकर के मतलब मैं अपने को धन्य समझता हूँ और विशेष रूप से आयोजकों को यहाँ पे बुलाने के लिए मुझे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, यहाँ भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है और विश्वविद्यालय का कैंपस जुड़ा हुआ है इससे, सारे गेट बंद रहते हैं अभी, तो उस 9 दिन के लिए कुछ आदेश? नहीं, गेट जरूर खोले जाएंगे। सुरक्षा की अगर बात करें तो कैसी व्यवस्था रहेगी यहाँ? सुरक्षा के लिए ऑलरेडी जो है पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की जॉइंट डेपुटेशन हो चुकी है। इसमें जो है थाना जो है आसपास के उनके माध्यम से और अन्य जो है हम लोगों का जो अलग से जो है फोर्स के इस तरह के दस्ते जो हमेशा महिलाओं और पुरुषों और बच्चों जो भी यहाँ पर आ रहे हैं भक्त, उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटा पालीवार तैनाती में रहेंगे। मैडम, एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि विश्वविद्यालय का जो गेट है वो चारों तरफ से बंद रहता है और भीड़ ऐसी होती है कि उसको कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत होती है। क्या वो गेट खुलेगा? या भीड़ के नियंत्रण के लिए यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेसी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति गेट की है। बात करें गेट के बारे में आप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर प्रतिनियुक्ति जो है वो कंप्लीट है। शाम में महिलाओं की काफ़ी भीड़ है, तो उस संबंध में अलग से यहाँ पर जो है इसीलिए महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ महिला बल जो है उनकी अलग से तैनाती है, ताकि जो भी भक्तगण आए उनको जो है किसी तरह की समस्या जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आसानी से नियंत्रित रूप से जो है भक्तों का आवागमन। ये माँ श्यामा देवी न्यास समिति की ओर से आयोजित होता है ये कार्यक्रम। पूरे 9 दिन का ये नवाह यज्ञ का कार्यक्रम होता है और आज शुरू हो रहा है 11 बजे लगभग और 9 दिन तक अखंड रूप से 24 घंटे चलता है और बहुत ही श्रद्धा कार्यक्रम में यहाँ के लोगों के और यहाँ के बाहर के लोगों, पूरे मिथिलांचल के लोगों को है। तो उसके लिए हम लोगों ने न्यास समिति की ओर से व्यवस्था किया है और आज उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है। हम लोगों का प्रयास है कि जितने श्रद्धालु भक्तगण यहाँ आएँ उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उनको जो सारी सुविधाएं हैं वो सही समय पर मिलें, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी एसएसपी मैडम ने सारी व्यवस्था की है। तो आज उद्घाटन कार्यक्रम में हम सभी लोग शामिल हुए हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना है और न्यास के लोगों को भी शुभकामना है कि वो सभी लोग
सफलतापूर्वक इसको संपन्न कराएं। सर, एक चारों बगल से भीड़ जुटती है। ठहरने की अगर बात करें सर, तो मकबूल व्यवस्था है यात्रा में, जो यहाँ के आगंतुकों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। ये 24 घंटे का कार्यक्रम है, चलता रहता है। और जो हम लोगों ने फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन किया है वो भी 24 घंटे का है, 8-8 घंटे करके हम लोगों ने किया है 3 शिफ्ट में। तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रहेगी। और यहाँ चूँकि सोने का वो कार्यक्रम नहीं है, वो रात भर चलता रहता है, तो उसमें शामिल होने का कार्यक्रम है। तो उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने पूरे रात के लिए भी व्यवस्था किया है। सर, पेपर में हमने पढ़ा था कि यहाँ कुछ घोटाला हुआ, तो उस समय यूनिवर्सिटी का जो गेट है वो अभी चारों बगल से बंद रहता है। हाँ। और भक्तों की भीड़ चारों तरफ से आती है और निकासी भी उसी रास्ते से हो जाती है। तो क्या प्रशासन मतलब उस गेट हम लोग बात करेंगे, जो जहाँ जरूरी है उसको कराएंगे, फिर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोग